नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखी चीजों और एक साइंस लैब के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे एसिड्स और बेसेस, यानी अम्ल और क्षार की कहानी, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक नींबू, एक साबुन की टिकिया और एक ड्रेन क्लीनर की बॉटल, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? भाई तीनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके पीछे का साइंस एक ही है, एसिड्स और बेसिस का साइंस। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी राज से पर्दा उठाएगी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये एसिड्स और बेसिस आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, इनकी ताकत को कैसे नापते हैं, ये देखेंगे पीएच स्केल से। और हमारी डेली लाइफ में इनकी केमिस्ट्री कहाँ है, ये समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे 5 बहुत जरूरी केमिकल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एसिड और बेस होते क्या हैं? देखिए, एसिड और बेस के बीच का फर्क ना बहुत ही सिंपल है। एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है, और बेस वो है जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देता है। बस यही इनका सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर हो जाएगी। एसिड्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत कॉमन नाम है। और बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए हमारे सामने कोई लिक्विड रखा है, तो सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस? इसका भी एक तरीका है, और जवाब छिपा है इंडिकेटर्स में। ये इंडिकेटर्स बड़े कमाल के सब्सटेंस होते हैं। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे लिटमस पेपर को ही ले लीजिए, एसिड में ये नीले से लाल हो जाता है और बेस में लाल से वापस नीला। या फिर फिनोल्फ्थलीन, एसिड में इसका कोई रंग नहीं होता, पर बेस में डालते ही ये पिंक हो जाता है। मतलब ये पूरा रंगों का खेल है जो हमें इनकी पहचान कराता है। रंग बदला और पता चल गया कि मामला एसिडिक है या बेसिक। तो अब जब हम इन्हें पहचानना सीख गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन देखते हैं। जब कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से मिलता है तो क्या होता है? एक सॉल्ट बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाँ, और यहाँ सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं है, बल्कि एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, तो क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं? कमाल की बात यह है कि ये एक दूसरे के असर को पूरे तरह से खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है? सॉल्ट और पानी, दो चीजें जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। है ना एक परफेक्ट केमिकल बैलेंसिंग एक्ट। पर एक बात और है, सारे एसिड्स और बेसिस बराबर के ताकतवर नहीं होते। कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कुछ बहुत वीक। तो इनकी ताकत को कैसे नापे? इसके लिए आता है हमारा पीएच स्केल। ये पीएच का मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सीधा साधा मतलब ये है कि ये स्केल किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी शक्ति को मापता है। तो ये स्केल होता है 0 से 14 तक। बीच में आता है 7, जो होता है न्यूट्रल। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे, मतलब 6, 5, 4, उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। और 7 से जितना ऊपर, मतलब 8, 9, 10, उतना ज्यादा बेसिक या एल्कलाइन। और एक बात याद रखने वाली है, पीएच जितना कम एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग, और पीएच जितना ज्यादा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। और जैसा हमने कहा, इस स्केल का हीरो है नंबर 7। ये है न्यूट्रल पॉइंट। और शुद्ध पानी यानी प्योर वाटर का पीएच एकदम 7 होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल न्यूट्रल। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा साइंस लैब जैसा लग रहा हो, पर अब देखते हैं कि ये पीएच स्केल लैब के बाहर हमारी असल जिंदगी में कितना जरूरी है। सच तो ये है कि हमारे शरीर के हर सेल के अंदर पीएच का एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन होता है, और इसके बिना तो जिंदगी ही मुमकिन नहीं है। सोचिए जरा, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। खेतों में अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच सही होना जरूरी है।
नदियों और तालाबों का पीएच अगर बिगड़ जाए तो मछलियां मर सकती हैं। और हाँ, हमारे दांतों की सड़न वो भी तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच लेवल गिर जाता है। जी हाँ, 5.5। जैसे ही हमारे मुंह का पीएच इस नंबर से नीचे जाता है, हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनेमल गलना शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि पीएच में जरा सा भी बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। चलिए अब इस पूरी कहानी के कुछ असली हीरोज से मिलते हैं। 5 ऐसे जरूरी केमिकल्स जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। तो हीरो नंबर 1 है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये तो शायद हम सबके किचन में मौजूद होता है। हम इसे केक और ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए जानते हैं, पर इसका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का काम भी करता है और तो और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है ना कमाल की चीज। हमारा अगला केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीने के पानी को साफ करने, कीटाणुओं को मारने से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने तक। ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब ये दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन छीनकर उन्हें केमिकली बदल सकता है। तो बात चाहे साबुन बनाने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो, कपड़े धोने के वॉशिंग सोडा की, या फिर मूर्तियां और टूटी हड्डियां जोड़ने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये सारे सिंपल केमिकल्स और उनके रिएक्शंस ही हैं जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री और डेली लाइफ की नींव हैं। तो अब जब एसिड और बेस का ये पूरा साइंस हमारे सामने है, सवाल ये है कि अगली बार जब किचन में नींबू निचोड़ा जाएगा या हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल होगा, तो क्या उस छोटी सी रोजमर्रा की चीज के पीछे की केमिस्ट्री पर ध्यान जाएगा? सोचकर देखिएगा। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखावे से बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। हर सफल डिजिटल समाधान के पीछे एक सोच होती है, एक अनुभव होता है और एक यात्रा होती है। यह यात्रा है रविकांत की। रविकांत एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कोड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समस्याओं का समाधान बनाया। साल 2009 यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में उन्होंने CRM और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम किया। .NET टेक्नोलॉजी उनकी तकनीकी नींव बनी। साल 2012 में उनकी भूमिका बदलती है। वे सरकारी क्षेत्र से जुड़ते हैं और BTAST प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट IT कंसल्टेंट बनते हैं। यह परियोजना बिहार सरकार और DFID यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से चलाई जा रही थी। यहां उन्होंने सीखा कि टेक्नोलॉजी नीतियों को कैसे लागू करती है और सिस्टम लाखों लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। साल 2014 एक नया अध्याय। रविकांत केयर इंडिया से जुड़ते हैं, एक वैश्विक संगठन जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में दुनिया भर में कार्य करता है। यह अनुभव उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाता है। साल 2015 में वे सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा बनते हैं। यहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, पुलिस और वित्त विभाग जैसी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं पर काम करते हैं। यह चरण उनकी तकनीकी परिपक्वता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। साल 2016 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव।
रविकांत IPE ग्लोबल के साथ काम करते हैं, एक संस्था जो 100 से अधिक देशों में विकास परियोजनाएं संचालित करती है। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, स्वतंत्र रूप से कुछ अपना बनाने का। परिवार, मित्रों और प्रोफेशनल पार्टनर्स के सहयोग से वे कस्टम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपमेंट की सेवाएं शुरू करते हैं। साल 2018 से उनका फोकस स्पष्ट होता है, स्कूल ERP सॉल्यूशंस, ऐसे समाधान जो स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, सरल और प्रभावी बनाते हैं। साल 2019 में सफल साझेदारियों के साथ यह कार्य और तेजी से आगे बढ़ता है। आज रविकांत एक बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। वे प्रदान करते हैं स्कूल ERP सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, वीडियो मेकिंग। हर प्रोजेक्ट में अनुभव, समर्पण और गुणवत्ता झलकती है। उनका पर्सनल ऐप रविकांत गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उनका YouTube चैनल ज्ञान, टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का एक डिजिटल मंच है। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से वे देश और संस्थानों के लिए डिजिटल समाधान बना रहे हैं। ये कहानी सिर्फ बीते वर्षों की नहीं है, ये कहानी है भविष्य को डिजिटल रूप देने की। रविकांत उन प्रोफेशनल्स में से हैं जो टेक्नोलॉजी को भरोसे के साथ जोड़ते हैं। आज रविकांत उन नामों में से एक है जिन पर संस्थाएं भरोसा करती हैं, क्योंकि यहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनते, यहां समाधान तैयार होते हैं